गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से मेरे को जन गण मन इंडिपेंडेंस डे का सब मेरे को करके भेजा है। एक्सीलेंट, कीप इट अप। ओके, एंड फॉर द चिल्ड्रन हु हैव नॉट डन इट, प्लीज ट्राई टू डू इट। जिसने भी नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप ट्राई करिए करने के लिए और मुझे भेजिए। बहुत बच्चे मेरे को सब काम भेज रहे हैं। इट्स रियली वेरी गुड, अप्रिशिएटिंग, इट्स वेरी वेरी गुड। ओके, कीप इट अप। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म करे, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म कर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। Now we will start with our English word. Open to English Bal Bharti, page number 9. Page number 9. Okay. What is the chapter's name? Sounds in the middle of words. Sounds in middle of words मतलब यहाँ पे 3 letter words दिए गए हैं और उसके बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा जो स्टैंडिंग लाइन भी मैच करता है और स्लीपिंग लाइन भी मैच करता है. So that alphabet we need to find. Now, as you know, we have learned the vowels. Vowels कौन से होते हैं? So vowels are A, E, I, O, U, which there are 5 vowels. Those are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Without putting the vowels, we cannot complete a word. मतलब कोई भी word complete करने के लिए vowels की बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि vowels sound देता है. क्या देता है? Sound देता है. इसलिए A का साउंड है अ, E का साउंड है ए, I का साउंड है ई, O का साउंड है ओ और U का साउंड है अ. So all these sounds are very important to finish any word. For example, अगर हमने एक word बनाया B A T, तो ये A के बिना आप ये B A T bat नहीं बोल सकते हैं. So this is the sound. Okay. Now let's see in the book. So what is written here? Write A in each middle square. यहाँ पे दिया गया है कि हम मिडिल स्क्वायर में कौन सा वावल डालना है. तो अगर हम यहाँ पे A लिखते हैं, सो दिस इज BAG बैग एंड CAT कैट. सो बैग एंड कैट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी A लिखते हैं तो JAM जैम एंड FAT फैक्ट. सो दीज आर द वर्ड्स. अब ये वावल नहीं लिखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट्स का कोई मीनिंग नहीं है. सो इफ यू पुट द वावल, द वर्ड चेंजेस बाय इटसेल्फ. सो इट्स बैग, कैट, जैम एंड फैट. अभी सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? राइट E, I, O and U.
in the proper boxes. अब हमको बोलना है कि ये 4 boxes में कौन सा vowel आ सकता है. Okay? So what can we do? T-N, P-N. Let us start with first vowel that they have suggested, E. P-E-N, pen. T-E-N, ten. तो हम E लिख सकते हैं. Okay? P-I-N, pin. T-I-N, tin. तो हम pin और tin भी बना सकते हैं. So you will write it like this. P-I-N and T-I-N. तो यहाँ पे दोनों वावल जा सकता है, E भी और I भी. अभी O से भी ट्राई करते हैं. P-O-N कोई वर्ड नहीं है. T-O-N कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे O नहीं डाल सकते हैं. P-U-N, T-U-N दोनों साइड से U नहीं यूज हो सकता है, इसलिए either it can be E or I. Similarly, F-E-N, B-E-N वर्ड नहीं है. Then F-I-N, fin and B-I-N, bin दोनों साइड से वर्ड बन रहा है, तो वी कैन ट्राई विथ I. Then O, F-O-N, B-O-N दोनों साइड वर्ड नहीं बन रहा है. F-U-N and B-U-N वर्ड बन रहा है. F-U-N मतलब फन और B-U-N मतलब बन. So this is a word. Now here, B-E-Y not possible. C-E-W not possible. तो ये कोई वर्ड नहीं, तो E नहीं आ सकता है. Then we'll try with I. B-I-Y, there is no word. C-I-W, there is no word. So I also not possible. Now B-O-Y, boy, and C-O-W, cow. C-O-W, cow. So boy and cow, ये बराबर एक वर्ड बन रहा है दोनों साइड से. So we will put O here. अभी Y से U से भी ट्राई करते हैं. B-U-Y, by, and C-U-W कोई वर्ड नहीं है. C-U-W, B-U-Y वर्ड है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों साइड से वर्ड नहीं बन रहा है. So यहाँ पे O आएगा. Okay? Then now here we have T-E-N, pen, and D-E-N, den. अब यहाँ पे हम E लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड से वर्ड बन रहा है. Now we'll also try with the other vowels. So D-I-N, din, and P-I-N, pin. Din कोई वर्ड नहीं है, pin वर्ड है, लेकिन again we cannot write because standing में नहीं हो रहा है. O, D-O-N, don, P-O-N, pon कोई वर्ड्स नहीं है ये. Okay? And P-U-N, pun, and D-U-N, done. Done is not a word. Pun is a word, but we will not use it because again standing line से नहीं हो सकता है. So this is how you will make this of boxes. Okay? Now we'll go to the fourth point where it is written, read the words and join each one to its starting sound. इसका मतलब क्या है? वर्ड्स रीड करने हैं और जो स्टार्टिंग साउंड है वो वर्ड्स को मैच करना है. अभी ये क्या है? वाज. अब वाज को कहाँ मैच किया गया है? वैन. सो वी एंड वी स्टार्टिंग साउंड दोनों का सेम है. सो वाज वी हैव मैच्ड टू वैन. अब ये क्या है? हाउस. और किसको मैच करेंगे? हैट. So you will match house to hat. I'm only reading out the words now. बाकी आप खुद मैच करोगे. So vase, house, duck, yell, rope, tree. Hat, doll, van, tap, yoke and ring. So these are the words. You need to match it by yourself. But before matching, you will write these words in your book. Okay? वास का मतलब सबको मालूम है. हाउस का मतलब मालूम है. डक का मतलब मालूम है. येल मतलब जोर से चिल्लाना. इसका मतलब है जोर से चिल्लाना. रोप मतलब रस्सी. ट्री का मतलब सबको मालूम है. हैट
डॉल, वैन, टैप, ये सब मालूम है. योक, अगर आपको याद है हमने किया था वाई फॉर योक. एग का अंदर का जो येलो कलर का होता है उसको बोलते हैं योक. एंड रिंग, ये वर्ड्स आप पहले लर्न करेंगे. सो आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड फॉर यू एंड यू विल राइट इन योर बुक्स. आफ्टर राइटिंग द वर्ड्स इन योर बुक्स you will send me a video of only the words. सिर्फ words बोल के आप वीडियो में भेजेंगे. So the first word is vase, V-A-S-E, vase. Then we have house, H-O-U-S-E, house. Then we have duck, D-U-C-K, duck. Then we have yell, Y-E-L-L, yell. Rope, R-O-P-E, rope. Tree, T-R-E-E, tree. Hat, H-A-T, hat. Doll, D-O-L-L, doll. Van, V-A-N, van. Then we have tap, T-A-P, tap. Yoke, Y-O-L-K, yoke. And ring, R-I-N-G, ring. You will write all these words in your book, read it aloud and send a video to me. And you will take a picture of this page. जब ये मैच कर लेंगे, you will take a picture of this page and send it to me. And don't forget to write your names. The next exercise that you have to do is, remember हमने alphabet सीखा है. So what you will do, you will write in your books small alphabets one more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. You will write this in your book. ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको लिखने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वर्क ऑन इंग्लिश, उसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखने वाले हैं. Okay, so you will first write this in your book and keep it ready. Now listen carefully. What is given out here? Put the following alphabets in ascending order. अभी मैं आपको एक अल्फ़ाबेट्स लिख के दूंगी, उसका आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है. असेंडिंग ऑर्डर क्या होएगा? जो A से चालू होता है, मतलब जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है A से लेके Z तक. और डिसेंडिंग क्या होएगा अल्फ़ाबेट्स के लिए? जो उल्टा जाएगा, मतलब Z से शुरू होएगा और A से एंड होएगा. ओके, सो असेंडिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम A, एंडिंग एट Z, एंड descending is starting at Z and ending on A. So I am going to give you the first example of ascending. कैसे क्वेश्चन आ सकता है. So first we are doing ascending order. Now the first question here is Z, B, U, L and M. अभी इसमें से जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है, A के बाद क्या आता है? B. So you will write B. उसके बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? L. So you will write L. उसके बाद M. उसके बाद U आएगा कि Z? So it will be U. और लास्ट में Z. Okay, remember we start with A, end with Z in ascending order. तो हम माइंड में बोलना है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So second you will write L. L, M. So third you will write M. N, O, P, Q, R, S, T, U. So fourth will be U.
U, V, W, X, Y, Z. So last will be Z. Okay, so you will write it in this order. This is the first question I have solved and I have shown you. And now next question you will do it by yourself. Second question है M A X J P, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. थर्ड क्वेश्चन D F M A G. Fourth question W Y E G C. And now the fifth question Q H K I U. ओके, ये सब का आप आंसर लिख के मुझे भेजेंगे. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. नाउ वी विल डू डिसेंडिंग ऑर्डर. सो वील राइट हियर डिसेंडिंग ऑर्डर. हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑलरेडी मैथ्स में किया है, तो सबको आता ही है. अभी सिर्फ अल्फाबेट्स में कर रहे हैं. ओके, so the first question in descending order is G K Q W A. अभी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब Z to A, तो Z Y X ऐसे उल्टा बोलना है. तो फर्स्ट क्या आएगा? W. Then we have Q. Then we have K. Then we have G. And then we have A. तो यहाँ पे A लास्ट आएगा. It starts with Z and then it will end at A. So this is the first question. I'll write the other questions now. P Y B L G. Third question C F K A W. Fourth question I U E Z D. And now we have the fifth question X G C F and M. Okay, so you will write both ascending and descending. Take a picture of that and send it to me. Now after doing English, we are going to do some addition worksheet. Okay, so I am writing the sums on the board. You all will write in your book and then solve it. Solve करके आप फोटो खींच के भेजेंगे. So the first sum is I made dice, 5 dots on the first dice and 2 dots on the second dice. So 5 plus 2, आपको ऐसे लिखना है 5 plus 2 is equal to, okay, so you will write 7. This is how you will do the worksheet. ये first sum है, मैंने solve करके दिखाया है. अभी second sum मैं draw कर रही हूँ. 2 on one dice, 2 on the other dice is equal to. Third sum 1 on one dice, 3 on the second dice is equal to. Fourth sum 6 on one dice and 3 on the other dice is equal to.
fifth sum. 4 on one dice and 1 on the other dice is equal to sixth sum. 3 on one dice and 5 on the other dice is equal to seventh sum. 5 on one dice and 4 on the other dice. Okay, then eighth sum. 1 on one dice and 6 on the second dice is equal to ninth sum. 2 on one dice and 1 on the other dice. And the last sum, the 10th sum, is 1 on the first dice and 6, no wait 1 minute, 2 and 1, and then we have 4 on one dice and 4 on the other dice is equal to. Okay, so you will write all these sums in your book, take a picture and send it to me. After doing your maths, we will do this EVS. We'll open to page number 16. Page number 16. It's called drill. What is it called? Drill. There are different positions which we need to do. We will take help of Kian and we will do it. So this position is called attention. Kian will show us how to do attention. Yes. Then this position is called stand at ease. Stand at ease. Yeah. So now again one more time we will do attention, stand at ease. Attention, stand at ease. Okay, so this is called the drill. Then there is something called rhythmic drill. Okay, there are 4 positions in this. Hands on the side, that's called the basic position. Then hands in the front, hands above and hands at the sides. Okay, so that's how we will see from Kian. Basic position means stand, hands on the side, hands in front, hands above, hands at the sides, hands down, in the front, hands above, hands at the sides and down. Again one more time, hands in front, hands above, hands at the side, hands down. So this is the drill that we have learned. Okay, so what you all will do, you all will take your own video and send it to me. Okay, bye, have a good day.